मयंक यादव यह एक ऐसा नाम है जिसने आईपीएल के पहले ही मैच में पहली बॉल से ही लोगों को अपना फैन बना लिया। और जब मयंक यादव ने आईपीएल में लखनऊ की टीम से डेब्यू करते हुए अपनी पहली बॉल डाली थी, तो सभी दर्शक और कमेंटेटर और यहां तक कि पूर्व क्रिकेटर हैरान रह गए थे, क्योंकि मयंक के पास वह गति थी जिसे देखकर सभी को लगा था कि यह भारत के लिए एक अच्छा संकेत है और यह लड़का आगे जाकर शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो मान लिया था कि यह लड़का आगे जाकर शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेगा। वही जब यह खबर पाकिस्तान पहुंची, तो यह खबर सुनकर शोएब अख्तर ने मयंक यादव के साथ साथ भारत का मजाक उड़ाया। लेकिन भारत के लोगों को विश्वास था कि एक दिन मयंक यादव शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा, और इस होप से भारत के लोगों ने मयंक यादव का खूब साथ दिया। और मैच के बाद यहां पर लोगों ने उसे इंस्टाग्राम पर भी ढेर सारा प्यार दिया और से जमकर फॉलो किया। रातों रात यहां पर मयंक यादव के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में बढ़ गई। मयंक यादव भारत के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आए, क्योंकि भारत में हमेशा से एक पेशर की कमी रही है और भारत हमेशा से एक ऐसे तेज गेंदबाज की तलाश कर रहा है जो भारत के लिए एक 150 की स्पीड से गेंद फेंके। और मयंक यादव को देखने के बाद भारत को लगा कि उसका इंतजार अब खत्म हो चुका है और मयंक यादव के रूप में उसे एक तेज गेंदबाज मिल चुका है जो भारत की गेंदबाजी में चार चांद लगाएगा। क्योंकि मयंक यादव एक ऐसा गेंदबाज था जो लगातार एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज गेंदबाजी कर रहा था, जो अपने पहले ही कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजों की रूह तक कप्पा देता था। वो स्पीड, वो एग्रेशन, वो यॉर्कर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये आग इतनी जल्दी बुझ जाएगी। मयंक यादव की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, बल्कि उन अनगिनत तेज गेंदबाजों की कहानी है जो भारत में बिजली की तरह चमकते हैं मगर जल्दी ही बुझ जाते हैं। मयंक का पहला आईपीएल सीजन सपना था। 3 मैचों में ही वो हीरो बन गया। लोग उसके एक्शन की तारीफ करने लगे, स्पीड गन पर नजरें टिक गईं, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा मयंक एक्सप्रेस। मगर उसी स्पीड के पीछे एक खतरा छिपा था जिसे उसने और उसके कोचों ने नजरअंदाज कर दिया। तेज गेंदबाजी सिर्फ ताकत नहीं, एक कला है, लेकिन साथ ही एक रिस्क भी है। शरीर पर बोझ बहुत पड़ता है, खासकर कमर और घुटनों पर। मयंक की फिटनेस रिपोर्ट्स शुरू में तो अच्छी आईं, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़े, शरीर जवाब देने लगा। आईपीएल के चौथे मैच से पहले नेट्स में उसकी पीठ में कुछ झटका सा महसूस हुआ। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, मगर फ्रेंचाइजी का दबाव था। फॉर्म में है लड़का, बैठाओ मत। और यहीं से कहानी ने करवट ली। मयंक यादव के करियर में इतना डाउनफॉल इसीलिए आया है क्योंकि मयंक यादव बार बार चोटिल हो जाते हैं और चोट के कारण उन्हें महीना क्रिकेट से दूर रहना पड़ता है, और जिसके कारण यहां पर मयंक यादव अपनी गति को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मयंक यादव के करियर में जो गिरावट आई है उसका सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चोट। उनको बार बार चोट लगना, क्योंकि एक तेज गेंदबाज के लिए सबसे जरूरी चीज उसका शरीर होता है, और जब शरीर ही साथ न दे तो टैलेंट किसी काम का नहीं। मयंक ने अगला मैच खेला, लेकिन स्पीड एक 150 से गिरकर 140 के आसपास आ गई। कुछ गेंदों में लंबाई बिगड़ी, कुछ ओवर में नो बॉल हो गई। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे ओवरहाइप्ड, वन सीजन वंडर, और यहीं से मानसिक दबाव शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है? ऐसा तो कई खिलाड़ियों के साथ होता है। बिल्कुल सही। अब आइए एक और नाम याद कीजिए, उमरान मलिक। जम्मू कश्मीर से निकला वो रॉ स्पीड मशीन जिसने एक आईपीएल में 157 किलोमीटर प्रति घंटे गेंद को फेंका और सबको हैरान कर दिया। मगर आज टीम में जगह नहीं, घरेलू क्रिकेट में संघर्ष। वजह वही, ज्यादा स्पीड, कम नियंत्रण और छोटे। तेज गेंदबाजी का नशा बहुत तेज होता है, लेकिन उसकी कीमत शरीर से वसूली जाती है। वरुण एरोन को याद कीजिए। एक समय था जब उन्हें भारत का अगला जहीर खान कहा गया, मगर बार बार की चोटों ने ऐसा तोड़ा कि उनका नाम बस क्रिकेट की किताबों में रह गया। मयंक का दर्द सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था। उसने स्पॉटलाइट देखी थी, अब अंधेरा देख रहा था। बीसीसीआई के मेडिकल पैनल ने उसे ग्रेड 2 स्ट्रेस फ्रैक्चर बताया। मतलब कमर में दरारें आ गई थीं, जो आराम और इलाज मांगती थीं। मगर आसान नहीं होता। एक तेज गेंदबाज जब मैदान से महीनों दूर रहता है तो उसकी रफ्तार भी चली जाती है, और आत्मविश्वास भी। शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी।
2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में दोनों ने धमाल मचाया था, मगर दोनों बार बार चोटिल हुए। नागरकोटी तो लगभग 2 साल तक क्रिकेट से बाहर रहे। जब लौटे तो स्पीड पहले जैसी नहीं रही और चयनकर्ताओं ने भी मुंह मोड़ लिया। क्रिकेट की दुनिया बहुत क्रूर होती है। यहां कोई इंतजार नहीं करता। जो आज स्टार है वो कल न्यूज की लाइन से बाहर हो सकता है। मयंक ने अपनी वापसी की कोशिश की। घरेलू सीजन में रणजी ट्रॉफी खेली, मगर जो आत्मविश्वास कभी उसकी आंखों में था, अब वो गायब था। स्पीड अब 135 से 138 के रह गई। अब मयंक की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को डर नहीं लगता। उमरान मलिक की भी कहानी इसी मोड़ पर आई। स्पीड कम नहीं हुई, मगर लाइन लेंथ का नियंत्रण कभी नहीं आ सका, और जब बल्लेबाज उसकी गेंदों को आसानी से खेलने लगे तो चयनकर्ताओं ने उसे ड्रॉप कर दिया। इंडिया की तेज गेंदबाजी की कहानी एक अजीब पैटर्न पर चलती है। वरुण एरोन, मुनाफ पटेल, एस श्रीसंत, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, उमरान मलिक और अब मयंक यादव, सबके पास स्पीड थी, टैलेंट था, मगर शरीर ने साथ नहीं दिया या फिर ट्रेनिंग सही नहीं मिली। ये कहानी सिर्फ मयंक की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो तेज गेंदबाजों को बनाता है, मगर उन्हें संभाल नहीं पाता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आगे मयंक यादव टीम इंडिया में उसी रफ्तार के साथ अपनी वापसी कर पाएगा, या फिर यह भी उमरान मलिक जैसे तेज गेंदबाजों की तरह बस क्रिकेट के इतिहास में एक गुमनाम चेहरा बनकर रह जाएगा? आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस जानकारी के बदले हमें कुछ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिले और हम आगे भी आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।